हेलो प्लस वन क्लास, वेलकम अगेन टू ए टू जेड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू चैप्टर फॉर द प्लस वन क्लास, राइट। इसमें हम नई टर्म्स डिस्कस करेंगे जो अब तक आपने डिस्कस नहीं की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम सबको पता है फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट? इट इज द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब इसमें एक टर्म आ रही है डायमेंशंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक्चुअली दीज आर द पावर्स to which the fundamental quantities must be raised to represent the physical quantity. The power to which the fundamental quantities must be raised to represent the physical quantity. अब fundamental quantities क्या है? हमने 7 तरह की fundamental quantities डिस्कस कर रखी हैं, राइट? जैसे हमारे पास फर्स्ट fundamental quantity is mass, then length, then come time, clear? Then electric current, then comes temperature, then comes luminous intensity, और लास्ट वन है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? ये जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, एक्चुअली दीज आर द 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। इसको हम फिजिकल वर्ल्ड का 7 डायमेंशंस भी बोलते हैं, राइट? एंड दे आर रिप्रेजेंटेड विद इन द ब्रैकेट्स। इनको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं इस तरह से। मास को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेंथ को l से, टाइम को t से, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर A से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर केल्विन K से रिप्रेजेंट किया जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला CD से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यूज किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Actually, by using of the square bracket means that we are dealing with the dimensions of the quantity. इसका मतलब है कि हम dimensions of quantity के साथ डील कर रहे हैं। अब समझते हैं dimensions होता क्या है। क्लियर? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें हमारी ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी बार अपने आप को रिपीट करती हैं, उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस, राइट? मैकेनिक्स के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको हम मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशंस में ही राइट करते हैं। इन मैकेनिक्स all the physical quantities can be written in terms of
द डायमेंशंस ऑफ M, L एंड T। अब इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एरिया है, राइट, इट इज एरिया, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। अब एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर? यहां पर भी लेंथ का डायमेंशन जो होगा वो भी L है और ब्रेड्थ इज आल्सो हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, राइट। तो यहां पर हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लेंथ अपने आप को 2 बार रिपीट कर रही है, राइट। इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ 2 टाइम्स। क्लियर? तो यही जो रेपिटेशन है इसको हम इसका डायमेंशन बोलते हैं। क्लियर? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं L स्क्वायर, राइट, L पावर 2। यानी एरिया के अंदर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ है उसने अपने आप को 2 बार रिपीट किया हुआ है, राइट। तो इसकी पावर 2, तो इस 2 को हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? तो डायमेंशन क्या हुआ? दीज आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड। यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास लेंथ है और इसकी पावर है 2, तो 2 इज द डायमेंशंस। क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे कि डायमेंशन क्या होता है। दीज आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कोई फंडामेंटल क्वांटिटी अपने आप को कितनी बार रिपीट करती है वही उसका डायमेंशन होता है। जैसे हमारे पास और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। और ये तीनों के तीनों डायमेंशंस ऑफ लेंथ हैं, तो यहां पर ये अपने आप को 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? L पावर 3। क्लियर? तो यहां पर डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज व्हाट? इट्स 3। डायमेंशन ऑफ एरिया इज व्हाट? इट्स 2, राइट। एक चीज और ध्यान देनी है, इस तरह से जब डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन को हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो इसको बोलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? याद रखना, इट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। और मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि मैकेनिक्स के अंदर हम सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम में लिखते हैं, राइट। लेकिन यहां आप देख रहे हो सिर्फ लेंथ आ रहा है, मास और टाइम नहीं है। तो जो डायमेंशंस हमारे पास नहीं है उसको हम क्या लिख लेते हैं? उसकी पावर हम 0 लिख देते हैं। M पावर 0, L पावर 2 एंड T पावर 0। यहां पर M और T हमारे पास नहीं आ रहा है तो उसकी पावर को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। एनीथिंग पावर इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं होगा। लाइकवाइज M पावर 0, L3, T0, राइट। तो इस तरह से जो ये फॉर्मूला बन रहा है विद इन ब्रैकेट, इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। याद रखना है, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? और फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डायमेंशन क्या है? जो पावर्स होती हैं दे आर कॉल्ड डायमेंशन। और ये जो पूरा फॉर्मूला बनता है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं उसको बोलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं, जैसे डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। अब मास के लिए हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इज इक्वल टू m। वॉल्यूम को हमने अभी निकाला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L क्यूब, राइट। और याद रखना है, जब भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो इसको हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। सारी की सारी टर्म्स हम न्यूमरेटर्स या एक ही सीरीज में रखेंगे, एक ही लाइन में रखेंगे। क्लियर? डिनोमिनेटर में नहीं होगा। जो टर्म डिनोमिनेटर में होगी उसको
ऊपर ले जाएंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं m एक ही बार है m पावर 1, l 3 टाइम, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -3, l -3, और t इसमें नहीं है तो t हम कितना ले लेते हैं 0, ml -3 t 0, राइट। एक ही लाइन में आना चाहिए, नीचे नहीं आएगा। जैसे हमारे पास है स्पीड, मान लीजिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस अगेन लेंथ, टाइम के लिए t, राइट। तो ये क्या बन गया, m इसमें नहीं आ रहा है m0, l पावर 1, t ऊपर चला जाएगा t -1, क्लियर। वेलोसिटी के लिए भी यही फॉर्मूला रहता है सिमिलर। वेलोसिटी के लिए यह बन जाएगा, यही सेम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास l, टाइम के लिए t, तो ये बन जाएगा m0 l 1 t -1, t को ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 बन जाएगा, राइट। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्लियर। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी का भी हमने लिखा m0 l 1 t -1, क्लियर। और टाइम के लिए होता है t, तो ये बन जाएगा हमारे पास m0 l 1, t ऊपर चला जाएगा -1 -1 हो गए -2, t -2, क्लियर। तो हर फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम डिस्कस करेंगे उनके यूनिट्स भी होते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा, क्लियर। सभी के लिए नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज आपने ध्यान देनी है कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते वक्त हमें फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, डेंसिटी का होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये फॉर्मूला हमें पता नहीं है तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, क्लियर। तो ये आपने सबसे पहले तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज के आपने फॉर्मूले लर्न करने हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब डायमेंशनल फॉर्मूला आप समझ गए, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When we express a physical quantity in terms of its dimension, clear। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम इसके डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए अभी किया हमने lt -2। तो इकट्ठा कर देना है इसको, m1 l1 t -2, राइट। या सिंपली इसको बोल सकते हो ml t -2। तो इस तरह से हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है। तो व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हेन वी एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ इट डायमेंशन, इट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमने फोर्स को इसके डायमेंशंस की टर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब डायमेंशंस में मास का डायमेंशन कितना है, इसमें फोर्स में 1 है, लेंथ कितना है 1 है, टाइम कितना है -2 है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म वी हैव द डायमेंशनल
equation. So when a physical quantity is equated with its dimensional formula, it is called dimensional equation. बिल्कुल सिंपल टर्म है, यानी जब फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वेट करते हैं, जैसे एनर्जी ले लेते हैं या वर्क ले लेते हैं, वर्क इसको इक्वेट कर रहे हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के पास, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने बनाया ऊपर, m1 L1 T-2, और डिस्टेंस का हमें पता है L होता है, तो इसको इकट्ठा कर दें तो m1 L1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 और 1 स्क्वायर हो गया mL2 T-2। क्लियर। तो हम वर्क को कैसे लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू m1 L2 T-2। क्लियर। तो वर्क के साथ जब हम किसी डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वेट कर, फिजिकल क्वांटिटी के साथ जब हम किसी डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वेट करते हैं तो वो बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। यहाँ वर्क इज इक्वल टू m1 L2 T-2, ये है हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन। और अगर हम सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे दिस वन इज द फॉर्मूला, राइट, इसमें इक्वेशन अगर हम 4f इक्वल टू ये नहीं लिख रहे हैं तो दैट मीन्स इट विल बिकम जस्ट अ डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन इसके साथ फिजिकल क्वांटिटी को भी इक्वेट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर। अब जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं, दे आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम डिस्कस करते हैं, उनको जनरली 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। उनको डिस्कस करते हैं। कैटेगरी ऑफ categories of physical quantities। इसको हमने 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। These are of 4 types। क्लियर। इनको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट वन है हमारे पास, दैट इज डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या है, नाम से पता चला। डायमेंशनल का मतलब जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, और कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो कौन सी हुई डायमेंशनल कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज whose value is constant but they possess dimensions, राइट। जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है लेकिन उनका डायमेंशन होता है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है इसको c से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। एंड इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू है, लेकिन इसका डायमेंशन हमारे पास होता है। डायमेंशन क्या है इसका, L-T-1। अभी डिस्कस किया हमने, वेलोसिटी के लिए जो डायमेंशन होता है वो L-T-1 होता है।
जैसे और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू फिक्स है हमारे पास, कांस्टेंट, इट इज 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट। लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, जी का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस अपॉन मास स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर फोर्स के लिए होता है हमारे पास mLT-2, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L स्क्वायर, मास के लिए होता है m स्क्वायर m2। तो इसको m से एक m कट गया, ये m हमने ऊपर लेके जाना है तो क्या बन जाएगा m-1। यहां देखिए l कितना बन गया, 2 और 1 3, L3, और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इट इज -2। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 विद इन द ब्रैकेट। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये क्लियर हो गया कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है बट दे हैव डायमेंशंस। यहां पर इसका मास का डायमेंशन देखें तो -1 है, लेंथ का डायमेंशन 3 एंड टाइम का -2, राइट। सेकंड कैटेगरी है इसकी, सेकंड कैटेगरी इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस यानी जिसका डायमेंशंस नहीं होता बट फिजिकल क्वांटिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। दीज आर द क्वांटिटीज, these are the quantities whose value are constant, values are constant, but do not possess डायमेंशन। इनका डायमेंशन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी प्योर नंबर हैं, प्योर नंबर जैसे 1 2 3 4 so on so forth, इनकी अपनी फिक्स वैल्यू है, राइट। इनकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है बट इनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, राइट। या फिर जैसे कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज है हमारे पास, या जैसे पाई की वैल्यू है या ई की वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, राइट। इनकी वैल्यू तो हमारे पास फिक्स है, कांस्टेंट है, लेकिन इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, राइट। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है इसकी वेरिएबल कांस्टेंट। वेरिएबल जो हमारी टर्म है उसमें भी डायमेंशन हो सकता है और डायमेंशन नहीं भी हो सकता। अगर डायमेंशन है तो इसको बोलते हैं हम डायमेंशनल वेरिएबल्स। दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स, यानी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, इट्स नॉट कांस्टेंट, राइट। और साथ में उसका डायमेंशन भी होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा। दीज आर द क्वांटिटीज whose value
are variables and possess dimensions, और साथ में उसका डायमेंशंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एरिया है, राइट, एरिया वेरिएबल क्वांटिटी है, राइट, और इसका डायमेंशंस भी होता है एल स्क्वायर। जैसे वॉल्यूम एल क्यूब, डेंसिटी का होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ml -3, राइट। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, डायमेंशनल वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इट्स नॉट कांस्टेंट, वेरी करती है। एरिया वेरी करता है, वॉल्यूम वेरी करता है, डेंसिटी वेरी करती है, और साथ में इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है, तो उसको बोलते हैं हम डायमेंशनल वेरिएबल, राइट। और लास्ट जो कैटेगरी है वो हमारी है डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू तो वेरी करती है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता या डायमेंशन नहीं होता। दीज आर द quantities whose value are variables and they do not have dimensions, इनका डायमेंशंस नहीं होता है। क्लियर। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ अपॉन रेडियस, राइट। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल, रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला एल, तो ये कैंसिल कर गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं m0 l0 t0, राइट। इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, राइट। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, राइट। वैल्यू वेरिएबल है बट हैव नो डायमेंशन। इसके जो यूनिट्स होते हैं याद रखना है, एंगल के यूनिट्स रेडियंस में डिनोट करते हैं, इट इज रेडियन। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन का मतलब जैसे ओरिजिनल लेंथ है, उसमें कितनी चेंज आ रही है, उसको अगर हम कंप्रेस करें या एक्सटेंड करें तो उसमें कुछ चेंज आ जाती है, उसको बोलते हैं चेंज इन डायमेंशन। तो ऑब्वियसली डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही रहेगा। इसके लिए एल लेंथ है तो इसके लिए एल ओरिजिनल डायमेंशन, ये भी लेंथ है तो इसके लिए भी एल, तो ये भी कैंसल। तो हमारे पास यहां भी क्या बन गया, m0 l0 t0, राइट। और इसके यूनिट्स नहीं होते, स्ट्रेन के यूनिट्स नहीं होते, इट हैज नो यूनिट्स। क्लियर। तो डायमेंशनल या डायमेंशनलेस वेरिएबल्स हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसकी वैल्यू तो वेरी करती है बट दे डू नॉट हैव डायमेंशंस। क्लियर। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।